हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री राम। जैसा कि जानते हैं आप लोग, झारखंड विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट था वो आपका 23 नवंबर को आ चुका है और इसमें बहुत सारी चीजें हुई जो सबको पता है। और अभी 28 नवंबर को रांची के मोहराबादी में इसका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल संतोष गंगवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया और साथ ही साथ नई सरकार बनाने की पेशकश की है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सभी मुख्य अतिथियों को निमंत्रण दे रहे हैं। बहुत सारे प्रमुख नेतागण रहेंगे, साथ ही साथ में मोदी और शाह को भी निमंत्रण के लिए समय मांगा गया है। तो 28 नवंबर का जो दिन रहेगा बहुत ही झारखंड के लिए बहुत ही खास और स्पेशल रहेगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें घटित हुई है कि पहले झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव होता था वो डायरेक्ट दो पक्षों के बीच में होता था। आप एक कह सकते हैं बीजेपी, दूसरा कांग्रेस, गठबंधन, सब जो भी हो। लेकिन इस बार का जो मुकाबला था वो पूरे झारखंड में त्रिकोणीय मुकाबला था। और त्रिकोणीय मुकाबला जो पार्टी ने किया है वो पार्टी है JLKM और इसका सुप्रीमो है जयराम महतो। तो झारखंड में भी दो प्रकार के बोल सकता है विचारधारा के साथ जनता वोट करती थी। एक कांग्रेसी विचारधारा और दूसरा बीजेपी की विचारधारा की बात करेंगे तो आपको पता होगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं और इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, या तो वर्तमान की भी जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के द्वारा की गई है पूरे देश में, वो शायद किसी से छुपा नहीं है। अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो आपको कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति भारत में किस प्रकार हुई है और किस प्रकार की है वो आप लोगों को पता होगा। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है, JLKM के द्वारा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला ने पूरे झारखंड में सनसनी मचा दी थी। JLKM एकलौता पार्टी बन गया जो झारखंड में सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा 2024 का। इसमें 71 विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारा। हालांकि जीत इसमें एक ही विधानसभा में हुआ। जयराम महतो JLKM के सुप्रीमो खुद दो जगह से चुनाव लड़े थे, एक बेरमो विधानसभा और दूसरा डुमरी विधानसभा। बेरमो विधानसभा में हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन डुमरी विधानसभा में किसी तरह से अपना सीट बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है या सबके मन में जो संकोच है कि जयराम महतो किस पार्टी की ओर जाएंगे। हालांकि इसमें अभी बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों को आज की इस वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। पहले तो आप देखे होंगे अभी झारखंड में JMM की सरकार बनने वाली है और JMM या इंडिया गठबंधन ये कोशिश करेंगे कि जयराम महतो को अपने साथ में बुला ले। रिजवान के द्वारा एक वीडियो में भी ऐसा सुना गया है, सर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जयराम महतो इंडिया गठबंधन के साथ आए और झारखंड की जो विकास है उसको, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाए। अब झारखंड की विकास और झारखंड की राजनीति ये भी किसी से छुपा नहीं है किस तरह से झारखंड का विकास हो रहा है। पिछले 5 सालों में किस तरह से विकास हुआ, कितना विकास हुआ और अंत में किस तरह से मैया योजना का लॉलीपॉप दिया गया, ये भी सबको पता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जयराम महतो की विचारधारा किस तरफ जाएगी। मैं कुछ समीकरण के तहत बातें करना चाहूंगा कि किस और उन्हें जाना चाहिए या जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे दो विचारधारा की पार्टियां चलती है, एक कांग्रेसी विचारधारा, दूसरा बीजेपी विचारधारा। कांग्रेसी विचारधारा जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, आज से नहीं, भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक के ऐसे एक नहीं कई नियम बनाए गए हैं जहां पे हिंदुओं को अपने ही घर में बेघर कर दिया गया है। तो अगर आप हिंदुइज्म से मतलब रखते हैं तो आप कांग्रेसी विचारधारा को कतई पसंद नहीं करेंगे। दूसरी आती है बीजेपी की विचारधारा, जो अपने आप को हिंदुइज्म से जोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा से जुड़े रहेंगे। चलो मान के चलो इन दोनों विचारधारा से हटके है। JLKM ने तीसरा ऑप्शन चुना कि शायद दो प्रकार के विचारधारा तो झारखंड में पहले से मौजूद है, तो इन्हें विकल्प ढूंढना होगा तीसरी विचारधारा का। तीसरी प्रकार की विचारधारा क्या लेकर आए हैं वो भी आप सबने देखा है।
तीसरी विचारधारा में इनका जो एक बहुल वोट बैंक है, जो महतो समाज का इनका बहुत बड़ी वोट बैंक है, उसको बहुत बड़ी आबादी को अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो गए। लेकिन जो 2024 का विधानसभा में हुआ वो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम पे भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि दो विचारधारा के लोग दो पार्टियों से लगभग जुड़े रहेंगे, वो ज्यादा इधर से उधर नहीं होते हैं। लेकिन तीसरा विकल्प जो चुनेंगे, जो JLKM के साथ आए या फिर आएंगे, इनमें से सबसे बड़ी जो आबादी रहेगी वो महतो की आबादी है, और महतो अकेला JLKM के तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी, JMM ये सब कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं और इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे समय से जुड़े हुए हैं। अभी के नवयुवक JLKM को पसंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सभी पार्टियों में पहले से जुड़े हुए हैं। तो इतना जल्दी बदलाव ये सोच ले कि इन दोनों पार्टियों को छोड़ करके जयराम महतो केवल अपने तरफ सबको खींच लेगा, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब उसमें से अगर 100% महतो समुदाय में ले लेते तो जयराम महतो 30 से 40% महतो को हो सकता है अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और जैसा इस विधानसभा में होते हुए दिखा भी। अब बात रह गई जो लोग पहले से हैं बीजेपी में, वो बीजेपी में ही रहेंगे, जो लोग कांग्रेस में वे लोग ज्यादातर कांग्रेस में ही रहेंगे, यानी इंडिया गठबंधन में। तो अब अगर इस प्रकार की मानसिकता रहती है, तीसरा विकल्प और तीसरा विचारधारा अगर यहाँ पे डेवलप करेंगे तो 30 से 40% महतो जो है जयराम महतो के साथ जुड़ेंगे। इसमें जो हिंदुइज्म की एक बड़ी वोट बैंकिंग है, 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि इसमें जिस तरह से 2024 के चुनाव में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली, वही स्थिति हमेशा बार बार उत्पन्न होती रहेगी। अब सवाल कि अगर फिलहाल अभी वर्तमान के सिचुएशन से चलेंगे तो सत्ताधारी पार्टी के साथ में जाना पसंद करेंगे। सत्ताधारी पार्टी वाले अभी उनको एक सीट में ही हो सकता है मंत्री पद खुशी खुशी से ऑफर कर देंगे, क्योंकि उनका नजर केवल जयराम में नहीं है, जयराम के उस पूरे वोट बैंकिंग में है जिसने डायरेक्टली बीजेपी को 12 से 16 सीटों पे डायरेक्टली वार किया है, और जितना सीटों का नुकसान हुआ है उतने ही सीटों में अगर उतना सीट आता तो उसमें आराम से बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रही थी। लेकिन सीधा असर इसका बीजेपी के वोट बैंकिंग में हुआ है, और इस नजरिए से JMM कोशिश में रहेगा कि जयराम महतो को अपने साथ में ले आए। जयराम महतो की इसमें अपनी विचारधारा किस प्रकार काम करेगी वो थोड़ा सोचने वाली बात है। अभी अगर पीछे की सिचुएशन से देखेंगे तो जयराम महतो दोनों पार्टियों का पूरा भरपूर विरोध करते आया है, बीजेपी का भी और JMM का भी। हालांकि ये पॉलिटिक्स है भैया, कभी कोई भी किसी भी तरफ जा सकता है, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन किस और जा सकते हैं। तो अगर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जयराम महतो को मालूम होगा तो वे कांग्रेस के साथ जाना कतई पसंद नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन उनका आता है फिलहाल विपक्ष में रह करके, ये अभी बीजेपी के साथ जाना ना जाना ये कोई सवाल नहीं है, लेकिन अभी विपक्ष में रहेंगे और अगला विधानसभा चुनाव तक वो इंतजार करेंगे कि हमें किस ओर जाना है। तब तक उनको समय भी काफी मिल चुका होगा सोचने का, समझने का और यहाँ की राजनीति को और गहरे तरीके से जानने का। पहला चीज कि अगर वे JMM में जाते हैं तो एक JMM में आज के समय में एक वंशवादी पार्टी हो चुकी है जो अपनी सीट को कतई छोड़ना पसंद नहीं करती है। इसको आपने पिछला CM चंपई सोरेन के टाइम पे भी देख लिया होगा, जहां पे चुनाव के मात्र 3 महीने बाकी थे, उतने ही दिन में हेमंत सोरेन से बर्दाश्त नहीं हुआ और चंपई सोरेन को कुर्सी से उठा दिया। तो आप समझ सकते हैं इस पार्टी को कुर्सी कितना ज्यादा पसंद है। लेकिन बीजेपी में उस प्रकार की विचारधारा नहीं है, यहाँ पे कोई वंशवाद विचारधारा वाला पार्टी नहीं है। यहाँ पे जो भी उम्मीदवार अच्छा होगा इस प्रकार की उसको जगह मिल जाती है। लेकिन फैसला अब जयराम महतो पे रहेगा कि वे किस तरफ जाते हैं, किस तरह की विचारधारा को चुनते हैं। क्या दो में से कोई एक विचारधारा को चुनते हैं या हमेशा के लिए झारखंड में तीसरी विचारधारा, तीसरा विकल्प बनके निकलना चाह रहे हैं या फिर आगे इसी राह पर चलते रहेंगे। बाकी आपकी राय क्या है, आप इस विषय में क्या समझते हैं, अपना कमेंट जरूर कीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।